हैं कि एमटेक की डिग्री लेने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी एमटेक की डिग्री लेने के बाद मिलने वाले करियर ऑप्शंस को चार प्रमुख हिस्सों में बांट सकते हैं। ये चार प्रमुख भाग है। पीएचडी जैसी रिसर्च डिग्री में एडमिशन लेना, एमटेक की डिग्री मिलते ही तुरंत कोई अच्छी जॉब लेना, एक टीचर के तौर पर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करना और अपनी खुद की कंपनी खोलना। बात करें एमटेक के बाद डॉक्टोरल डिग्री यानी कि पीएचडी की, तो अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या आप किसी रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी में काम करने का शौक रखते हैं, तो आप अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पसंदीदा विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एमटेक के बाद पीएचडी करने का इरादा कर लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप टीचिंग या रिसर्च को अपने करियर ऑप्शन के तौर पर चुन रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आईआईटीज और एनआईटीज जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मंजूरी दी है। टीचिंग प्रोफेशन बेशक आकर्षक पेशा है, लेकिन इसमें काफी चुनौतियां भी आती है। आप अपने जोश और रुचि के अनुसार एमटेक के बाद अपना करियर चुन सकते हैं। और इतना ही नहीं, एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं जॉब। जी हाँ, आजकल के ट्रेंड को देखते हुए आपको अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो जॉब प्रोफाइल मिलती है, वही जॉब एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मिल सकती है। हालांकि एमटेक की डिग्री मिलने के बाद आपके जॉब रोल और पोजीशन के तहत आपको ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी और आपका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा होगा। इसके अलावा एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद आपको टेक्निकल पॉइंट्स की ज्यादा अच्छी जानकारी और समझ होगी और आप अपने सुपुर्द कार्यों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह सोच विचार कर सकेंगे। इसीलिए आप अपने सभी काम ज्यादा बेहतरीन और फायदेमंद तरीके से करने में सक्षम होंगे। आप एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद बड़ी सरलता से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और आईटी कंपनीज में किसी प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट और सीनियर इंजीनियर्स के तौर पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी एमटेक की डिग्री लेने के बाद एकेडमिक जॉब्स को करना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और इसी के कारण ड्रीम यूनिवर्सिटीज, शिक्षा संस्थानों और कॉलेजेस में टीचर्स और प्रोफेसर्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। एमटेक करने के बाद टीचिंग का पेशा ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनके पास इस पेशे के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स अवश्य हो, क्योंकि इन दोनों ही स्किल्स का टीचिंग प्रोफेशन में खास महत्व है। इसके अलावा आपको टीचिंग का शौक भी होना चाहिए और आपको बड़े धैर्य और शांति के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए। आपको किताबें और जर्नल्स पढ़ने की आदत डालनी होगी ताकि आपको अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में प्रचलित ट्रेंड्स की पूरी जानकारी हो। अगर बात करें अपनी कंपनी शुरू करने की, तो क्या आप एमटेक करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो ये बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। बहुत ही कम एमटेक ग्रेजुएट्स अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं। हालांकि आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि एमटेक की डिग्री के बेस पर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप अपना काम या व्यापार पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं और आप उपयुक्त बिजनेस सेंस के साथ एक निडर व्यक्ति हैं, तो आप जरूर से ही एक सफल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अब बात करें पीएचडी में स्पेशलाइजेशन की, तो पीएचडी होल्डर को हमेशा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। जी हाँ, और उन्हें काफी सम्मान भी मिलता है। अगर आप एमटेक के बाद डॉक्टोरल स्टडी करना चाहते हैं, तो इससे आपको आश्चर्यजनक फायदा होगा, बशर्ते आप अपना काम पूरी लगन और जोश के साथ करें। एमटेक में आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के बेस पर ही पीएचडी में आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट निर्धारित होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की है, तो पीएचडी में आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। यद्यपि आपका वास्तविक रिसर्च एरिया अंतिम तौर पर इंस्टीट्यूट कमेटी का संबद्ध विभाग स्टूडेंट्स के नॉलेज बेस और एप्टीट्यूड के आधार पर डिसाइड करता है।
आजकल पीएचडी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। इसका ये मतलब है कि पीएचडी स्टूडेंट्स एक साथ दो पीएचडी स्पेशलाइजेशंस चुन सकता है, जहां गाइडेंस के लिए एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फेलोशिप्स की बात करें तो एनआईटीज, आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर जैसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अपनी अलग फंडिंग पॉलिसीज है। फेलोशिप में 19,000 से 24,000 तक हर महीने दिए जाते हैं। आमतौर पर इस कोर्स की अवधि 3 साल होती है, जिसे जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूजीसी, एआईईसीटीई और सीएसआईआर पीएचडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। महिला साइंटिस्ट के लिए भी अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। उक्त सरकारी संस्थानों के अलावा शेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इंडस्ट्री संबंधी प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइजेशन करने वाले पीएचडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां भी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपना योगदान देती है। जो स्टूडेंट भारत में पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट चुनने से पहले स्टूडेंट को उस इंस्टीट्यूट की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और लाइब्रेरी की कंडीशन, इक्विपमेंट्स, लैब्स आदि जैसी अन्य सुविधाओं को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। पीएचडी के स्पेशलाइजेशन एरिया के मुताबिक ही एक्सपर्ट्स का चयन किया जाना चाहिए, अन्यथा पीएचडी स्टूडेंट और संबद्ध गाइड के बीच अलगाव की स्थिति हमेशा कायम रहेगी। असल में कोई भी पीएचडी प्रोग्राम एक ओपन एंडेड प्रोग्राम होता है और ये तब तक पूरा नहीं समझा जाता है जब तक कि स्टूडेंट्स अपना रिसर्च कार्य अच्छे तरीके से पूरा ना करें। इसीलिए आप अपनी पीएचडी के पहले साल से ही अपनी रिसर्च कार्य को पूरी गंभीरता के साथ करें। विदेशों में पीएचडी करने की बात की जाए तो जो स्टूडेंट विदेश में पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए काफी उज्जवल संभावना होती है। स्टैनफोर्ड, पीटर्सबर्ग, बर्कले और विस्कॉन्सिन जैसी काफी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज, जो कि सभी जरूरी मॉडर्न फैसिलिटीज से पूरी तरह लैस होती है। इसीलिए ये यूनिवर्सिटीज आपकी पीएचडी की स्टडी बिना किसी रुकावट के पूरी करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। विदेश में अपनी पीएचडी स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट्स को TOEFL और GRE एग्जाम पास करने पड़ते हैं। इन एग्जाम्स में प्राप्त किए गए स्कोर्स के आधार पर आप किसी भी सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को भी सबसे पसंदीदा स्थानों में शामिल किया जाता है। विभिन्न यूरोपियन देशों में पीएचडी करने की लागत काफी कम है, हालांकि इन देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ऊंची है। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेक यूनिवर्सिटीज के जाल में बिल्कुल ना फंसे। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की पढ़ाई करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन चुनते टाइम आप पूरी सावधानी बरतें और उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी और एक्रेडिटेशन को डबल चेक करें। भारत में AICTE की तरह ही यूएस में एक्रेडिटेशन प्रोसेस को ABET मेंटेन रखता है। इसीलिए स्टूडेंट संबद्ध यूनिवर्सिटी की ABET एक्रेडिटेशन रेटिंग जरूर चेक कीजिए और उसके बाद ही आप कोई भी निर्णय लें। और उसी के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है। तो ये जानकारी थी एमटेक के बारे में, कंप्लीट जानकारी। आई होप इसमें आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वैसे फिर भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।